So today we are going to start chapter number 12, area related to circle. Area सर मंडे को है ना सर छुट्टी? related to circle. अपनी अपनी छुट्टी नहीं सर, अपनी नहीं फिर सर, स्कूलों की। मंडे को क्या है? मंडे को बेटा कुछ है तो सही दिख तो रहा है कैलेंडर में, लेकिन आपको पता नहीं सर कुछ मुहर्रम है तो सही है। कुछ तो दिख रहा है। मुहर्रम अभी तो गया बेटा, कितनी बार होगा मुहर्रम? नहीं है बेटा, वो भी कुछ नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस है, पता नहीं छुट्टी होती कि नहीं होती। एमपी में तो होनी चाहिए, ट्राइबल स्टेट है। दिख तो रहा है लेकिन पता नहीं देते कि नहीं देते। सैटरडे भी छुट्टी नहीं मिलती स्कूल में तो। अच्छा सर। सो वी आर स्टार्टिंग एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर में कुछ नहीं है, बेसिक ही है। ओके, वही फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, बस कुछ नया नहीं है इसमें। कुछ नया आएगा तो हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वी नो द बेसिक फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर and circumference of circle 2 पाई है। 2 pi r. Circumference is given as 2 pi r. Okay, so we are starting directly exercise 12.1. okay, exercise 12.1, question number first. The radius of the two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find out the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of circumference of the two circles. So what is the question given? एक सर्कल, दो सर्कल है, एक की रेडियस है r1 19 सेंटीमीटर, एक अनदर सर्कल है जिसकी रेडियस है r2 दैट इज 9 सेंटीमीटर. ओके, हमें एक ऐसी रेडियस निकालनी है. वी हैव टू फाइंड आउट अ रेडियस दैट द सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस फॉर एग्जांपल c1, इसका सर्कमफ्रेंस c2. तो द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज अ सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या है? c1 प्लस c2 के बराबर है. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस. आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? यस सर. ओके, तो बताओ, टेल मी द सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट वन. पाई 2 पाई r, 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू r. पाई अभी रहने को सेम, बाद में रखेंगे. ये हो जाएगी फर्स्ट की सर्कमफ्रेंस, सेकंड की 2 पाई r, सेकंड की 2 इंटू पाई इंटू 9. ये हो जाएगा. हाँ सर. दोनों को सम करो, कितना हो रहा है? दोनों का सम कितना हो गया? 38 पाई और 18 पाई. कितना हो गया टोटल? 56 पाई. c1 प्लस c2 इज इक्वल टू c. यस और नो? हाँ सर. c इक्वल्स टू, अब c हमने रेडियस क्या मानी थी दोनों वाले सर्कल की? 2 पाई r मानी थी. यहाँ पे 56 पाई लिख दो. पाई से पाई कैंसल, 2r इज इक्वल टू 56. देयरफॉर r की वैल्यू कितनी आ गई? 56 अपॉन 2, दैट इज 2 to the 4, 2 8 to the 16. The radius is 28 centimeter. Okay, this is the question. हाँ सर. सर तो इसमें एक एक्सरसाइज तो ये है सर, एक 2 है सर, एक 3 भी है. हाँ ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 2 सेक्टर की है और एक्सरसाइज नंबर 3 कंबाइन है.
एक्सरसाइज नंबर 3 ज्यादा ही बड़ी है, 15 क्वेश्चन। ठीक है, और सर एरिया सेकंड ही निकालना है। तो वेट कर रहा हूँ, किस दिन कोर्स खत्म होगा पूरा, फिर प्रैक्टिस हाँ प्रैक्टिस सर करेंगे, बस फिर प्रैक्टिस। सर हो गया। सर हमारे टीचर तो बोल रहे थे कि हम इनको परमिशन लेनी पड़ेगी सर आगे के चैप्टर पढ़ाने हैं तो टर्म 1 के पहले। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सर स्कूल के एचओडी से और मतलब बोर्ड से बात मतलब पूछना पड़ेगा। ऐसा किसने बोल दिया परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने तो कितने पढ़ा भी दिए हैं सर नहीं, उन्होंने कहा कि अभी। एचओडी से पूछना पड़ेगा कि रिवीजन करना है बच्चों को टर्म 1 का कि उसके नए चैप्टर का। देखो मैंने क्या किया डिसाइड, जैसे कि नवंबर में एग्जाम होनी है, ये तो क्लियर है। नवंबर या दिसंबर बोला है ना पीडीएफ में, तो नोटिस में। हमारे एक सर बोले सितंबर में होगी। सितंबर में कहाँ से होगी एग्जाम? कुछ आया है नोटिस? अगस्त तक तो टाइम टेबल आ जाना चाहिए हिसाब से तो फिर। सर वो फिजिक्स वाले सर बोले सितंबर में होगी। बेटा ये बताओ, यदि सितंबर में एग्जाम होगी तो अगस्त में टाइम टेबल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एक महीने पहले टाइम टेबल दोगे ना पढ़ाई करने के लिए बच्चों को, कि नहीं दोगे? सितंबर में एग्जाम लोगे, सितंबर में टाइम टेबल रिलीज करोगे? तो क्या तो मान सोचो लें जरा। सर। सर मेरे को भी लगा सितंबर में तो नहीं होगी। सितंबर में नहीं हो रही बेटा, अक्टूबर नवंबर में होगी वो। या क्वेश्चन नंबर टू भी सेम है। रेडियस ऑफ टू सर्कल इज गिवन, R1 है 8 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ टू सर्कल हैविंग एरिया। फॉर एग्जांपल इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। You have to find out the radius of circle having area equal to the sum of the above two areas। ये है सेम सिमिलर क्वेश्चन है, वो सर्कमफ्रेंस पे बेस्ड था, ये एरिया पे बेस्ड है। निकालो भैया पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया रखो यहाँ पे, दोनों का सम कितना हो जाएगा भैया? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, और प्लस माइनस 10 लेना है, स्क्वायर रूट में हमेशा याद रखना, प्लस माइनस 10। सर क्या प्लस माइनस क्या? प्लस माइनस 10, द वैल्यू ऑफ आर विल बी प्लस माइनस 10। सर पर आर तो सर प्लस में ही रहेगा ना सर, इसको तो सर प्लस में रखेंगे। बेटा स्क्वायर रूट वाला वो प्लस में रखेंगे, लेकिन पता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो 4 ऑप्शन दे दिए, बोलो। वो तो पता सर है एक मेरे बार फिर से को पॉजिटिव या सी रेडियस। देखो ऐसा, देखो अभी फाइनल आंसर जब लिखेंगे ना, फाइनल आंसर ऑलवेज 10, बिकॉज रेडियस कांट बी नेगेटिव। ओके, रेडियस कांट बी नेगेटिव, हमेशा प्लस 10। लेकिन मैं बता रहा हूँ सॉल्व पूरा करो। ओके, फाइनल आंसर तो प्लस 10 है। ओके, ठीक जो करोगे वो प्लस 10 करोगे। हाँ सर हो गया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर बना है, ठीक है, 5 रीजन है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ओके, सेंटर वाला तो येलो होता है ना आर्चरी में, तो ओलंपिक में। इनकी अलग ही फिगर है। देखो भैया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं एक के बाद एक,
पहला है, दूसरा है, तीसरा, 1 2 3 4 5, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, ओके ब्लैक, और ये व्हाइट, व्हाइट जा रहा है, ठीक है व्हाइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन, डायमीटर दिया है, रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। क्या बोला है डायमीटर, ये डायमीटर जो दिया है गोल्ड है ना, गोल्ड वाला डायमीटर है 10.5 नहीं 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर है गोल्ड का 21 सेंटीमीटर। वो सभी पट्टियां कितनी कितनी वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, 10.5 10.5 10.5, ओके। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग रीजन, हमें सबका एरिया निकालना है। तो भैया बताओ रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, टेल मी द रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन। R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है, इसको गोल्ड नाम देते हैं। सेकेंड वन इज रेड, थर्ड रेडियस क्या हो जाएगी ब्लू, फोर्थ वन इज ब्लैक एंड द फिफ्थ वन इज व्हाइट। ये समझ में आया क्या किया मैंने? रेडियस क्या हो जाएगी गोल्ड वन की, रेडियस क्या हो जाएगी 21/2, यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। अभी कितना हो जाएगा बोलो भैया, 21/2 कितना, टेल मी द आंसर। सर 11.5। हाँ 11.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड 11.5 सेंटीमीटर। हाँ अब रेडियस R2 कैसा हो जाएगा भैया, टेल मी द R2। देखो R2 कैसे निकालेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 11.5 है, 11.5 में 10.5 प्लस कर दूं तो ये बड़े वाले सर्कल की रेड की रेडियस हो जाएगी, यस और नो। 11.5 में मैं 10.5 प्लस कर दूं तो रेड सर्कल की रेडियस आ गई, बोलो यस और नो। सेंटर हाँ से सर। कितना हो जाएगा ये बोलो, 11 और 10 21 और 22 सेंटीमीटर। 22 हाँ में वो सर। वापस 10.5 प्लस कर दूं, 22 में फिर वापस 10.5 प्लस कर दूं, ब्लू की रेडियस आ जाएगी कितनी हो जाएगी 30.5 सेंटीमीटर। 30.5 में फिर वापस 10.5 प्लस कर दूं, ये कितनी हो जाएगी 41 सेंटीमीटर। और लास्ट व्हाइट वाले के लिए, व्हाइट वाले के लिए फिर मैं अगेन 10.5 प्लस कर दूं, 41 प्लस 10.5 इट विल बी इक्वल टू 51.5 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बोलो, यहाँ तक समझ में आया? रेडियस हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेडियस। यस सर। सम सही किया है, चेक करो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं की है सम में। बेटा बताओ क्या गड़बड़ करी करवाई है तुमने, बताओ कुछ गड़बड़ करवाई है तुमने। सर बेटा मैंने नहीं करा। 21 का आधा, बेटा 21 का आधा 10.5, 11.5 बोल दिया। हाँ ऐसा करवा देना मिस्टेक एग्जाम में, 10.5 देखो सब गड़बड़ हो गई फिर। ठीक है 10 और 10 20 और 21 सही है। अब 10.5 में 10.5 प्लस करो कितना होगा, 10 और 10 20 और एक 21, ये हो जाएगा 21। फिर बोलो सही है अब कि नहीं है हाँ सही। सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सर। फिर 21 में 10.5 प्लस करो, ये कितना हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और 31.5 में फिर 10.5 प्लस करो, ये कितना हो जाएगा 31 प्लस 10 41 और एक 42 हो जाएगा। 42 में फिर 10.5 प्लस करो, ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच रीजन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा भैया, डायरेक्टली इनिशियल है तो डायरेक्ट आ जाएगा पाई आर R1 का स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। तो पाई आई की वैल्यू रख दो, रखना ही पड़ेगी अब, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा गोल्ड का रीजन। अब बताओ रेड वाला कैसे निकलेगा, हमें रेड का एरिया निकालना है, ये रेड का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे रेड का एरिया बोलो,
Now we are going to find out the region of the red one, red portion. और 21 से कर देंगे। नहीं बेटा 21 तो पूरा हो जाएगा ना, सेंटर से हो जाएगा, हमें सिर्फ रेड पट्टी का चाहिए, रेड बैंड का चाहिए, ये बैंड का चाहिए सिर्फ, पूरा तो पूरा सेंटर से आएगा ना फिर तो। माइनस 10.5। यस, तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा, देखो एरिया ऑफ रेड क्या हो जाएगा, यदि मैं टोटल रेड का एरिया कितना है, पाई R2 स्क्वायर में से यदि मैं गोल्ड वाले का एरिया माइनस कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर मैं भी वही कह रहा था। हाँ तो वही हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, पाई कॉमन ले लो, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रेड का, ठीक है। आई बात समझ में? वैल्यू रखो और आंसर निकालो। अब मैं डायग्राम को मिटाता हूँ यहाँ पे, बाकी के निकालते हैं हम लोग, है ना। अब एरिया ऑफ थर्ड वन, एरिया ऑफ रेड हो गया, अब एरिया ऑफ क्या, ब्लू। अब एरिया ऑफ ब्लू चाहिए, एरिया ऑफ ब्लू तो सबसे पहले पूरा ब्लू लो, पूरा ब्लू कितना है, पाई R3 स्क्वायर, पाई R3 में से मैं रेड वाला माइनस कर देता हूँ, ठीक है। रेड वाला कितना है, पाई R2 स्क्वायर, तो ब्लू वाला आ जाएगा, तो यस और नो देखो। हाँ सर। लास्ट में क्या बचा, एरिया ऑफ ब्लैक, तो सबसे पहले पूरा ब्लैक लो, पूरा ब्लैक मतलब पाई R4 स्क्वायर, पूरा ब्लैक का एरिया प्लस माइनस कर दो ब्लैक वाले में से ब्लू वाला एरिया, कितना हो जाएगा, पाई R3 स्क्वायर। एक बार वैल्यू निकालने की जरूरत है बस, बाकी सब तो पुट करना है। और लास्ट में एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, व्हाइट वाले की रेडियस कितनी है, पाई जी बोलिए सर। बोर्ड थोड़ा सर ऐसा हो रहा है सर। या बेटा अर्णव एक मिनट, जी बोलिए, 1 मिनट, आप बोलिए जी। हाँ विजिट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो मेरा वारंटी वाला हुआ नहीं सॉल्व, मैटर सॉल्व नहीं हुआ है अभी। मैम वो वारंटी में है, मदरबोर्ड कंप्लेंट डाल दी गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सचेंज मतलब नया मदरबोर्ड वो नहीं किया है, बदला नहीं है उन्होंने, ऑर्डर कर दिया है लेकिन 4 दिन हो चुके हैं ऑर्डर किए हुए उनको, अब पता नहीं है, 4 दिन तो पहले विजिट किया था उन्होंने, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। जी ठीक है, ओके ओके। अर्णव आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? बताओ कोई डाउट है? सर नहीं सर। बताओ एरिया ऑफ व्हाइट, टेल मी द एरिया ऑफ व्हाइट। अर्णव हाँ सर। चलिए सर 1 मिनट, 1 मिनट जस्ट, मुझे आवाज नहीं आ रही, मुझे हेडफोन चेंज करना पड़ेगा। आवाज आ रही है बेटा? क्लियर है? बोलो।
हाँ सर आ रही है सर। ठीक है, फोन आता तो हिल जाता है पूरा। सर पहले वाले का आ रहा था 34 सॉरी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, निकाला सबका एरिया? हाँ सर। ठीक है, व्हाइट व्हाट हाँ, तो व्हाइट वाले का एरिया क्या हो जाएगा? पहले व्हाइट वाले की रेडियस बताओ। पाई R4 का स्क्वायर माइनस, और व्हाइट में से क्या माइनस कर दो? ब्लैक वाला पूरा एरिया। तो वाई पाई R4 माइनस, नहीं R5 है ये, R5 माइनस पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब चारों के एरिया आ चुके हैं। एक का निकाल लो, अभी सबका निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता है, बेसिक सर क्वेश्चन है ये। पहले वाले का तो रहने दो। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सर दूसरे वाले का 1000 में 1000 कुछ में आ रहा है। ओके, सर 1039 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ ब्लू, ठीक है, करेक्ट है। 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सर ब्लू का निकाला नहीं है, ब्लू का सर निकाला। ब्लू का ही तो निकला बेटा, सेकंड वाला। सॉरी, ये सर पहला नहीं, क्या है? गोल्ड गोल्ड है। का है सर 346। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ये गोल्ड का है 346। 346.5, ओके। ये हो जाएगा रेड का। कितना है ये? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबका निकालो मत, अभी रहने दो। पता है, इजी क्वेश्चन है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सबका निकालना है। निकाल लेना, होमवर्क में कर लेना, ठीक है। हाँ सर। समझ में तो आ ही गया है। बेसिक हाँ सर। कॉन्सेप्ट क्या था इसका? बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दूं पूरा? हाँ सर। हाँ। Question number 4 is that a wheel of a car of diameter 80 centimeter each, okay, कार की व्हील है, उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर बना दिया हमने 80 सेंटीमीटर। has how many revolution does car make? Does car will make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? ओके, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, हर जगह मिलेगा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें क्वेश्चन नहीं टकराएगा। सो इसका फॉर्मूला है, जब भी सर्कल रोटेट करे, जब भी मेरा सर्कल रोटेट करे, ठीक है, और स्पीड गिवन हो, ओके, हाँ सर। तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ओके, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। हाँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, ठीक है, ऐसा लिख लो और अच्छे से, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि चक्का घूमेगा तो क्या कवर करता है? सर्कमफ्रेंस कवर करता है। अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो, हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं। सो उसके पहले देखो हमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी इन द फिगर, स्पीड गिवन है। स्पीड किस में है? 66 किलोमीटर पर आवर। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है इसमें। टाइम कितना है? 10 मिनट है। रेडियस हमें दी है सेंटीमीटर में, ओके। तो एक काम करते हैं, सबको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, ठीक है। 66 किलोमीटर पर आवर, टेल मी हाउ टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू पर आवर। देखो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। एक आवर में कितने सेकंड? मीटर पर सेकंड होता है, तो एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। कटिंग करो और बताओ, टेल मी द आंसर, क्या आ रहा है?
देखो उसका शॉर्टकट तरीका है, सर हमने 60 इंटू 60 क्यों किया था? बेटा आवर को मिनट सेकंड में चेंज करने के लिए 60 हुआ तो आवर का में कन्वर्ट हो गया मिनट में, अब मिनट को चेंज करना है सेकंड में तो 60 का वापस से डिवाइड, मतलब ठीक है। तो टेल मी द आंसर, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड हमारी कन्वर्ट होके, टेल मी द आंसर, बोलो। देखो सर एक दो सेकंड। जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो तो कैंसिल हो गए, अब बचा क्या ऊपर 66 इंटू 10 अपॉन 6 इंटू 6, ये 6 से गया 11 बार, अब ये 2 से काटो, 2 3 से 6, 2 5 से 10, ये कितना हो गया 55 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड, आया आंसर इन मीटर पर सेकेंड। हाँ सर 55/3 आ रहा है सर। हाँ टाइम है 10 मिनट, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा 10 इंटू 60 600 सेकेंड्स। हाँ सर। हाँ अब स्पीड क्या होता है हमें पता है फॉर्मूला, बेसिक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस चाहिए, therefore डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हाँ सर। 55/3 इंटू 600, ये हुआ कटिंग करके हुआ 200, 55 टू जा 110 और 2 जीरो आखिरी में, डिस्टेंस कितनी आ गई है 11,000 मीटर, करेक्ट है, बोलो यस और नो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक? नो सर। ओके अब ये फॉर्मूले में रख दो भैया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई r n, डिस्टेंस है मीटर में, ये याद रखना, डायमेंशन मस्ट बी सेम, 11,000 2 इंटू 22/7, अब r है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 और n एज इट इज, यहाँ से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या रोटेशंस निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो की कटिंग हुई, अब यहाँ क्या हो गया 11,000 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 8, सॉल्व करो और n की वैल्यू बताओ मुझे। तो सर ये ऊपर चलेगा ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, एक सर बार चेक कर मैं लो, पक्का? सर एक सेकंड। ठीक है निकालो आंसर, पता चल जाएगा ना, आंसर निकलेगा आराम से कटिंग करके तो पता चल जाएगा, हाँ सर। डिवाइड करो फटाफट। हाँ सर 77,000। बेटा कुछ गड़बड़ तो की है, कुछ सर गड़बड़ फाइव है सिक्स इसमें, जीरो 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 आ रहा है सर। प्रॉपर कट रहा है, हाँ कहाँ से बेटा 11,000 इंटू 7 इंटू 10, ये हो गया, फिर इसको आंसर जो आया मैंने 2 से डिवाइड किया पहले, फिर 22 से किया, फिर 8 से किया, पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की है कैलकुलेशन में, देखो जरा स्पीड कितनी दी है 66, 66 को किस में कन्वर्ट किया सर मीटर पर सेकंड में, 2187.5 आ रहा है सर 2187.5। तो बेटा पॉइंट में कभी आएगा नहीं ना आंसर, रिवॉल्यूशन कभी पॉइंट में आ ही नहीं सकते हैं, हमने क्या गड़बड़ करी है देखो फटाफट जल्दी से चेक करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, 66 इंटू 5 बटे 18, 18.333, 55/3, ठीक है, स्पीड तो सही है, टाइम सही है, डिस्टेंस सही निकाला है, स्पीड इंटू टाइम, सर डिस्टेंस ना मेरे डिस्टेंस भी ख्याल सही से निकाला, सही तो है सर। ठीक है 2 पाई r n, बेटा बताओ सर गलती क्या करी है बताऊं,
बताओ सर बताओ मैं बताओ, जल्दी बताऊं? बताओ। हाँ बताओ, गलती में वो पकड़ में आ गई। बोलो, जल्दी बोलो, सर बहुत बड़ी सर आप गलती है बताओ सर मतलब। पहले सर। बेटा तुम बताओ ना, फिर बताऊंगा क्या है। पकड़ में आया, आइडेंटिफाई किया। सर ऐसा है कि सर क्या हम्म। कहते हैं 2 पाई r n। सर वो जो इनने सर वो दिया था ना अपने को सर, डायमीटर दिया था सर। हाँ, हमने डायरेक्ट डायमीटर ले लिया हमें, जबकि रखना है रेडियस पे। सर कितना मेरे को होता है मेरे याद नहीं 40, था। यहाँ पे 4। सर मुझे सही में एक बार याद था कि 4। आपको बोलूं कि हाँ उसको 40 हम्म। करना है सर। बस, तो सही है अब आंसर। ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब कर लो सॉल्व। और जो आंसर आया था, कितना आया था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। बात ही खत्म। जो आंसर आया था ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी सही हो जाता। ठीक है, आंसर क्या आएगा बताओ। सर एक सेकंड सर। तो n 4375 revolutions. Okay, the value of n is 4375 revolutions. ठीक है। सर एक सेकंड। 176 हो गया। तो सर 4375। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी 4375। बस ये फॉर्मूला जो है वो मेन याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर एन होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है? टिक द करेक्ट आंसर। If the perimeter and the area are equal, if the perimeter is equal to the area numerically, okay? If the perimeter is equal to the area numerically, then tell me the radius. हमें निकालनी है रेडियस क्या होगी। तो पेरीमीटर क्या होता है भैया? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस को पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, तो देयरफॉर आर विल बी 2। 2 यूनिट्स। टेल मी फास्ट। सही है। हाँ सर। So we have completed today exercise 12.1 of chapter number 12. सर एक सेकंड सर। सर क्या पूछा था हमने फिफ्थ वाले में? टिक द करेक्ट आंसर। रेडियस पूछी थी ना बेटा, रेडियस निकाली ना हमने यहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। सर ओके, सेकंड एक्सरसाइज करें सर। सेकंड एक्सरसाइज करने के पहले हमें थोड़ा बहुत वो थ्योरी पढ़ना पड़ेगी ना अभी। एरिया ऑफ सर्कल एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, वो तो सबको पता है, लेकिन थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ सर। देखो, सर एक सेकंड ये हमारा सर सर्कल। आप हम्म।
यस सर। देखो सर क्या सर थ्योरी सर? थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक थ्योरी सबको पता है। देखो ये सेंटर पॉइंट है मेरा, यदि मैं रेडियस को ज्वाइन कर लूं, दो रेडियस बना लूं, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनर सेक्टर। ये तो हाँ बेसिक सर। पता है। और ये होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, हाँ सर। यदि मैं सर्कल में कॉर्ड ड्रॉ करूं, एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये हो जाता है मेजर सेगमेंट। ओके, हाँ सर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब भैया माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमें पता है एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस ये ऐड करना है टर्म, थीटा अपॉन 360। दूसरा पूछता है लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर पे बताता हूँ क्या होती है। आर्क, ये दिख रही है आर्क सेक्टर की आर्क, ये इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा कौन सा, माइनर में ये वाला थीटा। अब मेजर, यदि पूछेगा मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर में एंगल कौन सा लोगे, बड़ा वाला, मेजर सेक्टर का एरिया। क्लियर है? सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम्म, सर थीटा मतलब कोई सा भी एंगल जितना हो देंगे। सर तो हाँ एंगल कौन सा होता है ये है। सर, अंदर वाला कि बाहर वाला? ठीक है बेटा, माइनर के लिए अंदर वाला, मेजर के लिए बाहर वाला। थीटा 1 बोल लो इसको, इसको थीटा 2 बोल लो। थीटा 1 फॉर माइनर सेक्टर, थीटा 2 फॉर मेजर सेक्टर। ओके अब जो भी सर। सेक्टर पूछेगा फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब यदि पूछेगा मान लो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ये नया ट्विस्ट है जो एक्स्ट्रा है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर मतलब टोटल सर बाउंड्री। सर्कम। अब देखो आर्क तो ये होता है, आर्क तो ये होता है, बाउंड्री मतलब ये और ये। तो क्या करोगे, लेंथ ऑफ आर्क में, लेंथ ऑफ आर्क में दो रेडियस जोड़ दो। लेंथ ऑफ आर्क में 2r कर दो, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। दो रेडियस और जोड़ दी, पेरीमीटर हो गया पूरा, बाउंड्री हो गई सेक्टर की बाउंड्री, दैट इज नोन एज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। समझ आया? सर बोलो। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ एन हाँ, आर्क ऑफ अ सेक्टर, मतलब सर जो मतलब ये माइनर सेक्टर की ये आर्क यहाँ है। से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आर्क यहाँ से यहाँ तक, और सर ये अगर ज्यादा स्माइली जो बढ़ा बन के रहा है ये। पूछे तो सर? तो बेटा एंगल वो ले लो, मेजर सेक्टर की आर्क यहाँ से यहाँ तक है, फिर थीटा चेंज ओके कर दो, सर, एक फॉर्मूला तो वही सेकंड। रहेगा। सर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। 2r पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर मतलब सेंटर से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से वापस वहां। ठीक है, पेरीमीटर मतलब टोटल बाउंड्री। ठीक है। ओके सर। अब आते हैं हम लोग, मिटा दूं? हाँ सर। अब पूछा है भैया, देखो अब सेगमेंट पे आते हैं। ये देखो, ये यहाँ से आता क्या होता है, ये क्या होता है, यदि मैं इसको ज्वाइन करूँ रेडियस से, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं जो भी हमने बनाया था, क्या होता है ये पूरा टोटल, बोलो सर क्या होता है। क्या सर?
सेक्टर होता है, सेक्टर है सर ये तो। हाँ। अब सेक्टर गिवन है लेकिन मुझे सेगमेंट का एरिया चाहिए, ये चाहिए, ये वाला एरिया कैसे निकालोगे? देखो तो लिख एरिया ऑफ, सुनो अब लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट, मान लो सेगमेंट है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज गिवन एज, अब माइनर की बात कर रहे हैं अभी है ना, पहले ये छोटे वाले की, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइनर सेक्टर में से यदि मैं ट्राइंगल माइनस कर दूं तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये है फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर में से यदि कॉमन फॉर्मूला बनाओ तो कॉमन फॉर्मूला ये है, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस किया जाए, ठीक है? दैट इज नोन एज एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है? तो एरिया अब इसको और अच्छे से लिख लो, इसको ऐसा लिख लो, एरिया ऑफ माइनर सेग, ऐसा लिख लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऐसा लिख लो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये किसका आया? एरिया माइनर सेगमेंट का आया। तो यदि मैं पूछूं भैया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया बताओ, अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालोगे कैसे? टोटल सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो तो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा, ठीक है? मतलब सर्कल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बेटा माइनर सेगमेंट का माइनस कर दूंगा तो ये बचा बचा आ जाएगा, ये पूरा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, तो इतनी टर्मिनोलॉजीज थी इसमें, ठीक है? ये था मेन सर्कल का बेसिक, एक्सरसाइज 12.2 के लिए, ओके? यस सर। करें स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। हाँ सर। Exercise 12.2, question number 1. What is question number 1? Find out the area of a sector. You have to find out area of sector. जो निकालना है वो पहले लिख लो। Area of sector you have to find out. निकालना है। Radius given है 6 सेंटीमीटर। एंगल दिया है भैया, थीटा is given 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बोलो? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा रख दो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22.7 इंटू 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 22/7 इंटू 36, ये कट गया 6 बार, ये हो जाएगा 22 इंटू 6/7। बताओ फाइनल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। Tell me the answer. So 22 into 6 by 1. Sir 18.8. 18. हाँ सर। Okay. So first question completed. Second question 132.7 आ रहा है सर। हाँ ठीक है चलेगा। सर तो इसमें ये क्या था सर? इसका एरिया था, एरिया ऑफ सेक्टर था। हाँ एरिया ऑफ सेक्टर पूछा था, डायरेक्टली क्वेश्चन में गया था। क्वाड्रेंट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखो एक नई पिक्चर, एक नया कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्कल को यदि मैं 4 भाग में डिवाइड करता हूँ, ठीक है, दिस इज नोन एज क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट हो गए? 4। और एंगल ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट एक्सिस में वो होते हैं।
अब सेम वही है क्वाड्रेंट, ठीक है, बस एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, एक्स और वाई एक्सिस के अराउंड सर्कल ड्रॉ कर दिया है, दिस बिकम्स अ क्वाड्रेंट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, you have to find out area of quadrant. अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट दिया है, सरकमफ्रेंस दी है, रेडियस डायरेक्टली नहीं दी है, सरकमफ्रेंस दी है. कितनी दी है सरकमफ्रेंस? 22 सेंटीमीटर. सबसे पहले रेडियस निकालो, हमें पता है सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 r होती है. रेडियस कितनी हो जाएगी इसमें? इसको ऐसा लिख सकते हैं 22 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r. 22 से 22 कैंसल, रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया क्या होता है भैया? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा कितना है? 90/360 जिस 1/4 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए, कितना होता है भैया? 22/7. आर को लिख दो, 3.5 को ऐसा लिख दो, 7/2 7/2. 7 से 7 कैंसल, 2 से गया 11 बार, फिर ये गया 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. सर तो इसमें सर आपने सर ये कहते हैं सेगमेंट वाला फॉर्मूला तो लगा दिया सर. सेगमेंट सर वाला कहाँ सेक्टर वाला फॉर्मूला सर, बेटा? सेक्टर वाला सर, तो सेक्टर वाला. सेक्टर ही तो बन रहा है. देखो क्या है, क्वाड्रेंट क्या है ये क्या है? ये सेगमेंट थोड़ी, सेक्टर ही तो है. ये सेंटर से जा रहा है ना ये. फिर ये निकाला है हमने ये पोर्शन पूरा. हाँ सर हो गया. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. The area swept by the minute hand in 5 minutes. अब देखो क्लॉक के लिए इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्लॉक कितना डिग्री घूमता है 1 मिनट में, 2 मिनट में, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पहले. ओके, सो द क्वेश्चन इज, देखो ये हमारी क्लॉक है, ठीक है. मिनट हैंड, कुछ टाइम तो नहीं दिया है, नहीं. मिनट हैंड कितना बड़ा है भैया? 14 सेंटीमीटर है ना. जैसे मान लो मिनट हैंड है मेरा 12 पे, ठीक है, और कितना देर घूम रहा है? इन 5 मिनट्स. 12 से कहाँ पे आ गया? अब ये 1 पे आ गया. और लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ कितना डिग्री घूमता है? डिग्री बताओ, डिग्री. 5 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री कन्वर्ट किया? ये थीटा बताओ, थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा, सबसे पहले थीटा इंपॉर्टेंट है ना सर. 15 मिनट में 90 करेगा तो सर 90 15 में करेगा तो सर देखो सिंपल सी बात है. देखो 15 मिनट में सिंपल, हाँ 15 मिनट में 90 डिग्री, तो हमें 5 मिनट निकालना है. क्या किया हमने? डिवाइडेड बाय 3 किया, तो कितना हो गया? 5 मिनट में 30 डिग्री आ गया. हाँ सर. थीटा तो हमारा आ गया. हाँ, अब क्या निकालना है? एरिया. एरिया निकालना है. क्या बन रहा है? ये भी सेक्टर बन रहा है. देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस तो गिवन है 14. निकालो फटाफट आंसर. θ/360 इंटू 22/7 इंटू आर 14 इंटू 14, ये हो जाएगा, ये कितना हो गया? 12. ठीक है, फिर ये कट हो गया 6 से, ये कट हो गया 3, ये हो गया 11. सो आंसर क्या आया? 11 इंटू 14/3
सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करो, यही आ रहा है आंसर, चेक करो बताओ। यही है, करेक्ट है आंसर, ठीक है। सो दिस इज द एरिया। ओके, सर 154/3। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? रेडियस इज गिवन 21 सेंटीमीटर, थीटा इज गिवन 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क। क्या होती है भैया लेंथ ऑफ आर्क? इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो यस और नो? यस सर। ओके, ये होता है। सर ये सर Okay. थीटा ने 60 दे रखा है सर, एल क्या लिया आपने सर? लेंथ। बेटा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट जल्दी से थोड़ा। थीटा 60 इंटू 60 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर रख दो 21। लेंथ ऑफ आर्क, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। एरिया, सर एरिया क्या होता है? 21 एरिया ऑफ तो सर, सेक्टर। बेटा रेडियस है ना, रेडियस 21। सर वो 5th क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो सर। सर अपन 4th अच्छा पे है। ठीक है, फिफ्थ कर लो, अब लिख दिया तो फिफ्थ कर लो, फोर्थ कर लेंगे बाद में, फिफ्थ कर लो। ठीक है, मैंने फिफ्थ का ही तो डाटा लिख दिया है पूरा, फिफ्थ कर लो। हाँ सर। ठीक है, ये हो जाएगा 60। सर वो बोर्ड सर थोड़ा वो हो गया सर वापस से। बंद हो गया बेटा मोबाइल, है ना? कल क्लास होगी फिर, अब बंद हो गया मोबाइल, पूरा शट डाउन हो गया। ठीक है, अच्छा सर। ओके सर। सर बाय।